और बाकी नए सवाल देख लो आप, फिर उनमें से निश्चित तौर पे कोई ना कोई सवाल आ जाएगा। 50 60 50 सवाल, 50 60 सॉल्व कर लो प्रत्येक टॉपिक के। अब वो फालतू में वन लाइनर होते हैं जिनका क्या काम है कि भाई क्वेश्चन नंबर बढ़ाना, नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ाने के लिए अपन पूरे 100 बढ़ाने क्या मतलब है। तो फिर तैयारी परफेक्ट हो जाएगी अगर अपन इस मोड पे रहेंगे सभी टॉपिक पे। तो आज का पहला सवाल है, और इसके बाद विजेता को मिलेंगे 10,000 रुपये। सही बात है कि अच्छा फिर तो सभी टूट पड़ते हैं अभी। प्रसा फ्रांस युद्ध में प्रसा का सेनापति कौन था? बिस्मार्क तो चांसलर था, है ना। और वॉन रून युद्ध मंत्री था, और केसर विलियम प्रथम सम्राट था। अब बचा क्या? एक से हो गया ना। तो डायरेक्ट भी नहीं आता है, हमारा पूरा पड़ा होता है तो हम ऑप्शन भी हटाने की क्षमता डेवलप कर लेते हैं। नेक्स्ट चलें। जर्मन एकीकरण के दौरान सेडान की लड़ाई कब हुई थी? किसके बीच हुई? फ्रेंको पर्सियन वॉर। फ्रेंको पर्सियन वॉर, ठीक है। वियना की, देखो, प्राग की संधि तो किसके बीच हुई थी? ऑस्ट्रिया और प्रसा के बीच। तारीख याद है? अरे 23 को छोड़ो, अगस्त 1860। वर्साई की संधि तो अभी पढ़ी है तुमने। जून 1919 किसके साथ? जर्मनी के साथ, यही है। और वियना की संधि 1864 में किसके बीच? डेनमार्क, प्रसा और ऑस्ट्रिया के बीच। डेनमार्क, प्रसा और, अब बचा क्या? फ्रैंकफर्ट संधि, फरवरी 1871। जनवरी 1871 में तो वर्साई के हॉल ऑफ मिरर में जर्मन एकीकरण की घोषणा हुई, है ना। तो संधि कब हुई है? अरे फरवरी में, है ना। अब आगे देखो। किस घटना के पश्चात बिस्मार्क ने कहा हमने दरार को एक कागज के टुकड़े से ढक दिया है? क्यों कहा उसने ऐसा? होल्स्टाइन जिसमें जर्मन बहुमत था वो तो दे दिया ऑस्ट्रिया को, यही है। और स्लेसबर्ग जिसमें डैन और जर्मन बराबर थे वो प्रसा को ले लिया, है ना, यही है। लावेनबर्ग है वो प्रसा ने खरीद लिया, यही बात है क्या? और कील बंदरगाह पर ऑस्ट्रिया और प्रसा का जॉइंट वेंचर रहेगा, लेकिन प्रसा वहां पर वो किलेबंदी कर सकेगा और समुद्र तक खाइयां खोद सकेगा। तो ये पूरी संधि किसके फेवर में है? उसे एकमात्र क्या दिया? होलस्टाइन। और उसमें भी जर्मन बहुमत में, जब चाहेगा तब विद्रोह। यहीं पे तो पूरे यूरोप ने पहली बार बिस्मार्क के राजनीतिक चतुराई को देखा। बिस्मार्क ने कहा मुझे भरोसा नहीं था कि ऑस्ट्रिया में कोई ऐसा राजनेता भी होगा जो इस प्रकार की संधि पर, यानी इसके द्वारा उसने ऑस्ट्रिया के साथ भावी युद्ध का बीजारोपण कर दिया। सही है, चलो फिर ठीक है। प्रसा फ्रांस युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था? ये स्लेसबर्ग होल्स्टाइन के प्रशासन, ये तो डेनमार्क से दिक्कत थी, है ना। और आर्सनी द्वारा नेपोलियन तृतीय की हत्या, ये इटली एकीकरण की बात है। ये ऑप्शन क्लियर होने चाहिए। और अल्सास लोरेन नियंत्रण, ये तो फ्रैंकफर्ट संधि है। ये तो जो प्रथम विश्व युद्ध का कारण बनेगी। सही है, क्या बात है। राजनीतिक एकीकरण से पहले
जर्मनी के आर्थिक एकीकरण में किस व्यवस्था ने योगदान दिया? जोल्बरीन। राइन संघ तो बनाया था किसने? नेपोलियन बोनापार्ट ने। कौन बोला थर्ड? राइन संघ तो किसने बनाया था? नेपोलियन। नेपोलियन जब बोला जाता है तो उसका मतलब नेपोलियन बोनापार्टी होता है। और फ्रैंकफर्ट संसद तो 1848 है। और मेटरनिक पद्धति, ऑस्ट्रिया का चांसलर जो यूरोप में राजवंशों की सत्ता का सबसे बड़ा समर्थक था, जो सबसे ज्यादा ऑर्थोडॉक्स था। तो जोल्बरीन की स्थापना कब हुई? किसके बीच हुई? जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया और प्रसा के मध्य निर्णायक युद्ध कहां लड़ा गया? देखो ये लिपजिंग तो राष्ट्रों का युद्ध है, नेपोलियन से राष्ट्रों का युद्ध था। और सेडोवा, ये प्रसा वर्सेज ऑस्ट्रिया के बीच था। और सेडान का युद्ध सितंबर 1870 में प्रसा वर्सेज फ्रांस के बीच था। और क्रीमिया का युद्ध 1853 में ओटोमन्स वर्सेज रूस के बीच था। तो सही जवाब क्या है? सेडावा। सेडावा के युद्ध में फ्रांस की पराजय हुई है, ना कि ऑस्ट्रिया की। क्योंकि अगला निशाना क्या है? कार्बोनरी संस्था के विषय में निम्नलिखित कथनों का परीक्षण करके कूट के माध्यम से उत्तर दें, है ना। देखो इसकी स्थापना कहां हुई, कब हुई? 1810 में। यह कोयला इंजनों वालों की एक, कोयला झोंकने वालों की एक गुप्त संस्था थी, सही है। विलियम केसर द्वितीय इसका नेता था, है ना। इसके झंडे में 3 रंग, सही बात है। तो इसमें ए बी डी सही है, कर दिया सही। इटली में रह गया था ये क्वेश्चन। हाँ बोल अंकल, कहाँ है? केवल ये, केवल सी गलत है। अरे इसमें कहीं ऐड नहीं किया, सही ढूंढो। कार्बोनरी संस्था के विषय में निम्नलिखित कथनों का परीक्षण करके, सही भूल गए क्या? सही कूट के माध्यम से उत्तर दें। अच्छा, कमाल है, दोनों ऑप्शन सही है। गैस्टाइन का समझौता अगस्त 1865 किसके बीच हुआ? प्रसा और, क्या बात है, बच्चे ज्यादा होशियार नहीं हो गए क्या? पेपर कमजोर है ये। यूरोप में मेटरनिक प्रणाली की पोषक शक्तियां थी। मध्यम वर्ग तो क्रांति कर रहा था। 1 2 सही बात है, बढ़िया बात है। अब बताओ तो, कार्लसवाद डिक्रीज कब जारी हुई? 1819 में। किसने जारी की? मेटरनिक ने। इसका उद्देश्य था जर्मन राज्यों को नियंत्रित करना, जर्मनों के राष्ट्रवादी छात्र संगठनों को नियंत्रण करना, सर्बों को राजनीतिक संघ बनाने से रोकना, प्रसा को जर्मन राज्यों का नेतृत्व करने से रोकना। नहीं, क्या सही है? एटीन 1864 में डेनमार्क पर आक्रमण करने वाली संयुक्त सेना के कौन से देश सम्मिलित थे? प्रसा और, एक तरफ डेनमार्क था और दूसरी तरफ, दोनों की संयुक्त सेना ने डेनमार्क को पराजित। गैस्टाइन कन्वेंशन 1865 के द्वारा प्रसा को कौन सी रची दी गई? स्लैश, अरे तो स्लैश वर्ग ही है ना।
ये तो स्वोर्जबर्ग है। एटीन 1866 के ऑस्ट्रिया प्रसा युद्ध के दौरान किन जर्मन परिसंघ राज्यों ने ऑस्ट्रिया का साथ दिया? देखो, अरे रुको यार, बावेरिया ने दिया, ब्रुटेनबर्ग ने दिया, दक्षिणी राज्य थे बावेरिया, बाडेन, नूरेमबर्ग और बावेरिया की राजधानी है म्यूनिक, और हैस। डर्म स्टार्ट। ये 4 दक्षिणी राज्य हैं। दक्षिण में केवल 4 ही राज्य, कौन कौन से? आगे आएगा ये क्वेश्चन एक, है ना? अच्छा, अब जो उत्तरी राज्य हैं नॉर्थ वाले, इसमें हैनोवर, सक्सनी और हैसे केसल। हैसे केसल ये राज्य खिलाफ थे किसके? प्रसा के खिलाफ थे। किसके खिलाफ थे? प्रसा के खिलाफ थे। और हैनोवर से तो प्रसा की एक लड़ाई हुई जो इतिहास में बहुत फेमस है। लड़ाई का नाम था लेंगे साल्जा लड़ाई। प्रसा ने हनोवर, सक्सनी, एज कासेल इनको हरा दिया था ना सबको। ध्यान है ना? पीछे बताया था मैंने, है ना? 3 दिन में हरा दिया, अधिकार कर लिया इनके ऊपर। हनोवर के साथ तो एक बहुत प्रसिद्ध लड़ाई हुई, कौन सी? लेंगे साल्जा की लड़ाई। नया क्वेश्चन। अब देखो ये अंकल अपने को क्या कह रहा है, क्वेश्चन जो अभी 2025 असिस्टेंट प्रोफेसर का क्वेश्चन है। इसमें देखो ये राज्य हैं जो प्रसा के खिलाफ लड़े हैं। बावेरिया लड़ा है, ब्रुटेनबर्ग लड़ा है, कौन सा लड़ा है? बावेरिया लड़ा है, ब्रुटेनबर्ग लड़ा है ना? अब देखो वार्डेन लड़ा है, और ये सक्सनी अनोर लड़े हैं, यही है। और इधर चारों सही है इसमें, है ना? चारों सही है ना? पता चल गया? मैंने उस समय जब पेपर सॉल्व करवाया था ना, तो उत्तरी राज्य सेक्शन अनवर हटवा दिए थे, तो ए सी डी सही थे। लेकिन अब अपना टॉपिक पढ़ा है तो ये इसमें सभी सही। आरपीएससी ने क्या माना है? आरपीएससी को पता होगा, अपने को क्या पता है ना? क्या बुरी स्थिति है। ये मिटा दूं क्या? ये उतार लिए क्या? समझ में आ गया? ये नहीं आया तो अभी वो ये यूट्यूब पे आएगी क्लास, उसको दोबारा देख लेना। अब मैं हथौड़ा लेके तुम्हारे माथे में ठोक नहीं सकता कि भाई यार कि ये समझ नहीं आ रहा। घर जाके पढ़ो ना, ये दक्षिणी राज्य उत्तरी राज्य बता नहीं रखे हैं क्या? चुंगी संघ जोलवरिन संबंधित थे। ये जोलवरिन का गठबंधन ये 1819 में प्रसा और स्वार्सबर्ग, सौंदर, शोसन राज्यों के बीच हुआ, जो सीमाओं के अंदर मुक्त व्यापार समझौता था। इसमें 1834 तक ऑस्ट्रिया को छोड़कर सभी जर्मन राज्य शामिल, इसलिए कैटलबी ने लिखा जोलवरिन से ही
प्रसा के नेतृत्व में जर्मन एकीकरण का रास्ता। ये जोलवरिन की अवधारणा किसने दी थी? अपन कै बोलते हैं, जर्मन में होता है खे। तो जब जब तुम क्या बोलते हो ना, तो ऑटोमेटिक लिख दिया करो खे। फ्रेडरिक लिस्ट है वो, फ्रेडरिक लिस्ट, फ्रेडरिक लिस्ट। और यही जर्मन रेलवे का जन्मदाता है। हाँ, गलत। समझौता ही है, स्थापना कब होगी? नहीं नहीं, गलत है। किस संधि के द्वारा होलेस्टीन व स्लैश बिग 1819 है का प्रदेश प्रसा में मिला लिया गया? ऐसे 1834 तक तो ऑस्ट्रिया के अतिरिक्त सभी जर्मन राज्य इसमें शामिल हो गए। आरपीएससी तो कभी भी 2015 में अलग जवाब मांगती है, फिर 19 में अलग मानती है, फिर 26 में अलग मानती है। किताबों को फाड़ के फेंक देंगे अपन। फिर तो किस संधि के द्वारा होलेस्टीन व स्लेसबर्ग, अगर तुमको ज्यादा देखना है पूरा बता दिया मैंने। ये किताब आती है यूरोप का इतिहास, डीयू से आती है वो, पार्थ सारथी किसकी है किताब, उसमें देख लेना, उसमें है। अब ये बेचारे अपने राजस्थान के जो इन्होंने टिप टाप के एक बार वर्ल्ड हिस्ट्री लिख दी, तो ये क्या है, एक बार लिख दी इन्होंने जैसे तैसे, अब वही चल रही है, वही पढ़ते हो। अब आरपीएससी उसको आउटडेट कर दी, पता है ना। तो पेरिस की संधि, पेरिस की संधि तो बहुत हुई है पेरिस की संधियां। जैसे सप्तवर्षीय युद्ध का अंत भी पेरिस की संधि से है, और अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम भी पेरिस की संधि से है, और प्राग की संधि ऑस्ट्रिया और प्रसा के बीच कब? 1860। और फ्रैंकफर्ट संधि 1870 किसके बीच? और गेस्टाइन समझौता तो होलेस्टाइन और स्लेसविग तो इनको कब मिलेंगे? जब ऑस्ट्रिया युद्ध में पराजित होगा, है ना। क्या किया तुमने? यही किया है, फिर तो ठीक है। किस समझौते संधि ने प्रसा को कील बंदरगाह पर किलेबंदी करने का अधिकार दे दिया? कौन सा बताया ना पीछे अभी। अच्छा, फिर ये विल फ्रैंक का क्या है? देखो, प्लोम्बियर समझौता, नेपोलियन तृतीय और काउर के बीच में। काउर यानी विक्टर इमैनुअल सेकंड, सम्राट संधि करेगा ना, काउर थोड़ी करेगा। और प्राग की संधि ऑस्ट्रिया से, ऑस्ट्रिया और प्रसा के बीच, ऑस्ट्रिया और गेस्टाइन समझौता भी ऑस्ट्रिया और विल फ्रैंक का विश्वासघात, नेपोलियन तृतीय और ऑस्ट्रिया के बीच। अब प्रसान को कील बंदरगाह पर किलेबंदी का अधिकार मिला किससे? सही कर दिया। चलो देखो कितना अच्छा सवाल है। 1848 की फ्रैंकफर्ट असेंबली जर्मन भाषी राज्यों को एक राष्ट्र में संगठित करने में असफल क्यों रही? बताओ। पहला ऑप्शन है सभा की संरचना अत्यधिक बौद्धिक थी जो वास्तविकताओं से बहुत दूर थी। दूसरा है फ्रेडरिक विलियम फोर्थ जो प्रसा का सम्राट था, उसने असेंबली जर्मन राष्ट्र का संवैधानिक शासक बनाना चाहती थी, लेकिन वो कंफ्यूज्ड पर्सन था। तीसरा है प्रसा ने पर्सिया पर फ्रैंकफर्ट असेंबली की पहल का समर्थन न करने का दबाव डाला। बोलो, ये दबाव किसने डाला? ऑस्ट्रिया ने डाला। तो ए और दो सही हैं, ठीक है। अब मुझे प्रोविजनल आंसर की तो उसका फाइनल आंसर की जगह तो पता नहीं, लेकिन आरपीएस ने जब प्रोविजनल दी थी ना, तो वो कह रही थी एक सही है और तीन सही है। दिमाग खराब है इनका। रक्त और लोह की नीति के अंतर्गत बिस्मार्क को सर्वप्रथम किसके विरुद्ध युद्ध करने का मौका मिला? कब? इटली से तो युद्ध ही नहीं हुआ उसका।
ऑस्ट्रिया से कब हुआ? फ्रांस से कब हुआ? ठीक है, पहला युद्ध किससे हुआ? डेनमार्क। प्रसा के नेतृत्व में स्थापित आर्थिक संघ का नाम क्या था? जोलबरीन। राइन संघ किसने बनाया? और कार्लस्वाड डिक्रीज किसने जारी की? जैना का तो युद्ध हुआ था। ठीक है, चांसलर बनने के बाद रूस की मित्रता प्राप्त करने के लिए बिस्मार्क का पहला कदम क्या था? रूस को आर्थिक सहयोग दिया? नहीं। रूस के साथ सैनिक समझौता किया? नहीं। इंग्लैंड के विरुद्ध सहयोग दिया? नहीं। पॉल विद्रोहियों को सहायता नहीं देना। ये पॉल विद्रोह कब हुआ था? जार के खिलाफ पॉलिश विद्रोहियों ने विद्रोह कर दिया। और फिर जार अलेक्जेंडर सेकंड था। जार का नाम क्या है? बिस्मार्क ने उससे समझौता कर लिया और अपनी सीमा पर सेना को तैनात कर दिया कि एक भी पॉलिश विद्रोही प्रसा की सीमा में एंट्री नहीं करेगा। सही कर दिया। क्या किया फिर? उत्तरी जर्मन संघ से संबंधित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है? प्रसा का शासक वंशानुगत क्रम से इसका अध्यक्ष बना। संघ का प्रथम चांसलर प्रसा का बिस्मार्क था। चांसलर संघीय परिषद का अध्यक्ष था जो संसद के प्रति उत्तरदायी था। वो उत्तरदायी नहीं था। चांसलर अपनी सहायता के लिए मंत्रियों की नियुक्ति कर सकता था। संघ के अंतर्गत सभी राज्यों को अपने आंतरिक शासन का अधिकार छोड़ना पड़ा नहीं। वो अपना आंतरिक शासन बनाए रख सकते हैं। तो ये पूछ रहा है गलत कौन सा है? 3 और मतलब तुम्हारा दिमाग प्रॉपर काम कर रहा है। मेरे को तो लगा तुम कहोगे सही कौन सा है। सही कर दिया मीनू तूने? अरे वाह, कांता सही है तेरा। और इसका क्यों? तो सूची 1 को 2 से मिलाओ भाई। बिस्मार्क का बर्थडे केक कटा ब्रेडनबर्ग में, और मेजनी का जन्म हुआ, और गैरीबाल्डी ने कहा दुष्ट काउर तूने मुझे नीस में ही, और काउर का बर्थडे है, बताओ, देख लेना तुम जो भी है। इस फर्स्ट उत्तरी जर्मन संघ के निर्माण से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करो। करो विचार। इसमें 21 राज्य थे। प्रसा इसका नेता। 1866 में नए जर्मन राज्य संघ का संविधान बना। कब बना? और जबकि आरपीएससी ने ये लाइन सेपरेट पूछी ना, उत्तरी जर्मन संघ कब बने। संघ के लिए 2 संसदीय संसद की व्यवस्था की गई। 1 2 4। क्या बात, सही है सबका? अनिरुद्ध सही है? नींदों में थोड़ी है तू? नहीं, पेपर करते समय ठीक था। तो देख, लोकसभा यानी राइट स्टेक सही है के सदस्य वयस्क मताधिकार द्वारा निर्वाचित हुए। सही है। संघीय परिषद या बुंदेसराट में विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधि सम्मिलित हुए। दोनों ही सही है। अरे गजब, बताओ तो। उत्तरी जर्मन राज्यों की संघीय परिषद बुंदेसराट में प्रसा के कितने सदस्य शामिल थे? कितने में से? बुंदेसराट में टोटल मेंबर कितने थे? 43। उसमें से प्रसा के हिस्से कितने हैं? 17। जर्मन एकीकरण से संबंधित घटनाओं को काल क्रमानुसार बताइए। कैसे बताओ? अच्छा, वियना की संधि हुई 1864 में, डेनमार्क युद्ध के तुरंत बाद। और प्राग की संधि हुई, सेडावा का युद्ध कब हुआ? 1866 में। ठीक है, प्राग की संधि कब हुई? अगस्त, यही है। सेडावा युद्ध के
तुरंत बाद नेपोलियन तृतीय की मध्यस्थता से ऑस्ट्रिया और प्रसा के बीच 25 जुलाई को अस्थायी युद्ध विराम हुआ निकोलसनबर्ग की संधि से। तो पहले सैडावा युद्ध हुआ, फिर अस्थायी युद्ध विराम हुआ, और फिर परमानेंट संधि हुई। ठीक है, तो 1 4 2 3, 1 4 2 3 सही है। किसका सही है ये? अरे वाह, तुझे कैसे पता था इस संधि का? जोर से बोल। हाँ, आती तो नहीं थी ना, इसलिए मैंने आगे क्वेश्चन दिया। मैंने कहा चलो ठीक है पढ़ लो, अगर दिमाग काम करे तो पेपर में कई बार क्या हमेशा ही होता है, एक दो सवाल के ऑप्शन कहीं किसी क्वेश्चन में, पर तुम ये मत समझना कि मैंने ऐसे गलती से दे दिया है, प्रॉपर काम करता है मेरा दिमाग। ऑस्ट्रिया के फ्रेंच जोसेफ और प्रसा के विलियम प्रथम के बीच संपन्न गैस्टाइन समझौता 14 अगस्त 1865 की शर्तों में शामिल नहीं था। स्लेसबर्ग पर ऑस्ट्रिया का अधिकार मान लिया गया। गलत। ऑस्ट्रिया को क्या मिला? होल्स्टीन। होल्स्टीन। ऑस्ट्रिया को क्या मिला? होल्स्टीन। प्रसा को होल्स्टाइन दे दिया गया? नहीं, स्लेसबर्ग। प्रसा को क्या दिया? स्लेसबर्ग। कील बंदरगाह पर ऑस्ट्रिया और प्रसा का जॉइंट वेंचर रहा, जिसमें प्रसा को किलेबंदी करने और समुद्र तक नहर खोदने का अधिकार दे दिया। राइट, देख लो, ये लाइन क्वेश्चन पूछ रखी ना आरपीएससी ने। और लावेनबर्ग प्रसा ने खरीद लिया, ये क्या कह रहा है? तो गलत तो 1 और 2 हैं। अब इसमें से कौन कौन है जिन्होंने गलत 3 और 4 किए हैं? अरे होंगे, मेरे को ध्यान रहता है। कर दिया ना गलत, अपना तो दिमाग कल रात को ही खराब हो गया होगा रिजल्ट देख के। नहीं, फिर उसका गुस्सा निकाल दिया 5-10 लोगों को फोन करके, तो फिर ये गलत क्यों किया तूने? फालतू बात नहीं क्यों हो जाते हैं। फोकस रख कॉपी पे अपना। सही है, अब तक सारे सही हैं। क्यों? वियना कांग्रेस 1814-1815 में जर्मन राज्यों के बारे में लिए गए निर्णयों में कौन सा सही नहीं है? सही नहीं है। इसमें 39 राज्यों का एक विशाल परिसंघ बना दिया। इसकी पिछला क्वेश्चन सही था पर क्या तेरा? और इसकी अध्यक्षता ऑस्ट्रिया का सम्राट करेगा। इन 39 जर्मन राज्यों की एक राष्ट्रीय सभा, डाइट। मुझे लगा डाइट शाम का भोजन। ठीक है, राष्ट्रीय सभा डाइट बना दी, और जर्मन राष्ट्र सभा में निर्वाचित सदस्य शामिल हुए। गलत है, गलत है। तो इसमें कौन कौन है वो वीर पुरुष जिन्होंने 1 2 और 3 किए? क्या था? ओनली 4। हाँ कांता, अब की बार कर दिया गलत और इसने सही कर दिया? किया ही नहीं, क्यों? पढ़ती नहीं है तेजस्विनी। रोबिन तू बता, तेरे सही है? क्यों? हाँ यार, तू कहाँ था? कहाँ था? सोच के बताएगा क्या? तो देखा, अद्भुत लोगों को पढ़ाता हूं मैं। कभी कभी जन्म लेते हैं ऐसे लोग। सेन लक्ष्मी,
क्लास में थी तू? फिर लिखा नहीं तूने? लिखा नहीं कॉपी में? मैंने वो कई बार कहा समझा तुमको कि हमारी सबकी लड़ाई अलग अलग मोर्चों पे है, लेकिन अपनी पहली लड़ाई प्राथमिकता पढ़ना है। कई बार ऐसे रहता है कि जैसे कन्वर्जेशन में मिस्टेक हो जाती है, जैसे अपन दिन भर बोलते हैं, 6 घंटे लगातार बोलते हैं, तो कई बार वर्ड ऐसे गलत बोल दिया जाता है। लेकिन जब अपन क्लास में समझ रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं कि ऑस्ट्रिया और इटली के एकीकरण में मेन विरोधी विलिन कौन है? फ्रांस छोटा प्लेयर है। ठीक है। कॉमरेड भी हंस रहा है कि अच्छा, कॉमरेड चाय नहीं पिया तू? अब देख इधर सुन तू, असंगत को चुनो भाई। बर्सेनसेफ्ट कब है? इसने जर्मन एकीकरण के लिए राष्ट्रीय चरित्र की बात कही कि जर्मन युवाओं को अपना चरित्र जो है वो मजबूत बनाना। जब युवाओं के का चारित्रिक उत्थान हो जाएगा तो जर्मनी का एकीकरण भी हो जाएगा। और मेटरनिक ने काल्सवार्ड डिक्रीज जारी कर दिए, है ना? प्रेस और विश्वविद्यालय पर इसने कंट्रोल स्थापित कर दिया। और जोल्वरिन 1839 में शुरू हुआ, किन के बीच? प्रसा और स्वार्जबर्ग सौंदर्य शोषण। और नास नियाल फेराल, ये जर्मनी का पहला राजनीतिक संगठन है। ये मैंने बनाया क्वेश्चन कि इनकी देर सवेरे इनकी तारीखें पूछ लेंगे या फिर क्रम पूछ लेंगे, है ना? अब देखो, ए और आर है। हर्डर ने कहा जर्मन संस्कृति की विशेषताओं को उजागर करना जरूरी है, कोई भी देश अपनी संस्कृति को अपनाए बिना उत्थान। उस समय क्या है कि पूरे यूरोप में फ्रेंच कल्चर का बोलबाला था, फ्रांसीसी कपड़े, फ्रांसीसी जूते, फ्रांसीसी हैट, सब फ्रेंच भाषा। तो हर्डर पहला व्यक्ति था, हालांकि ये रोमांटिक आंदोलन से जुड़ा हुआ था, लेकिन फिर भी इसने उस रोमांटिक आंदोलन के अलावा जर्मनी में एक नई बात लागू की, अपनी संस्कृति का उत्थान। और इस स्व संस्कृति को इसने क्या नाम दिया? फॉक्स गेस्ट। क्या नाम दिया? और हर्डर ने इस फॉक्स गेस्ट को राष्ट्र की आत्मा कहा। ये सेकंड वाली जो लाइन है, ये आरपीएससी ने असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछ रखी है। फॉक्स गेस्ट क्या है? राष्ट्र की आत्मा है क्या ये? स्व संस्कृति। तो हर्डर ने देश की खुद की संस्कृति को आत्मा बताया। अब क्या किया तुमने? सही कर दिया। क्या बात है यार। अब कैसे हो रहे हैं तुमसे ए और आर? फिर कहते हैं ए और आर नहीं हो रहे, लॉजिक तो आता ही नहीं है, टॉपिक पूरा क्लियर ही नहीं है, ए और आर कैसे हो जाएंगे? एनसीईआरटी पढ़ लेते समय रहते तो ये नौबत थोड़ी आती। ग्रिम बंधुओं ने ग्रिम्स फेरी टेल्स लिखा, ये तो हो गया होगा। ग्रिम मतलब ग्रिम्स, है ना? और फादर जॉन की व्यायामशाला। और फ्रेडरिक हीगल का द्वंद्ववादी, वाद प्रतिवाद और, क्या बात है। डायलेक्टिक मेथड के कितने चरण हैं? कौन से? वाद प्रतिवाद और, ठीक है। और फिक्ते की एड्रेसेज टू द जर्मन पीपुल करना, ये पीपुल है, नेशन नहीं है। मेरे से गलती से नेशन लिखने में आ गया, नेशन नहीं है, क्या है? पीपुल। किताब का एग्जैक्ट नाम पता होना चाहिए। एड्रेसेज टू द जर्मन पीपुल। एक वो हर्डर की किताब याद रखनी है तुमको, फिलोसफी एंड मैनकाइंड। वो असिस्टेंट प्रोफेसर वालों को तो चलो उसमें आ जाती है, दर्शन में, लेकिन स्कूल लेक्चर में वो थोड़ी है सिलेबस में।
तुम तो मैन काइंड एंड फिलोसफी, 2 वर्ड याद रख लो बस। 2 4 3 1, यही सही है क्या? फ्रेडरिक लिस्ट ऐतिहासिक अर्थशास्त्र का प्रवर्तक था। इसने सिस्टम ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी पुस्तक लिखी। कैसे पता तुमको जो सही करे हो? तुक्का लगा रहे हो जबरदस्ती? तुमको पहला कैसे पता है कि ऐतिहासिक अर्थशास्त्र का जन्मदाता है? अच्छा। अच्छा, तुक्का लगा दिया कि ए और बी दोनों, सबका तुक्का सही है। प्रशा के नेतृत्व में प्रशा के नेतृत्व में उत्तरी जर्मन संघ का निर्माण हुआ। सही है। निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिणी राज्य जिसमें शामिल नहीं हुआ? बावेरिया, बार्डेन, वुर्टेमबर्ग और हेस ड्राम्सराड। अरे ये चारों ही दक्षिणी राज्य हैं। अच्छा हाँ, तू बोल निशा, बोल बोल। जब तुझे ये पता नहीं है क्या कि दक्षिणी जर्मन राज्य तो इसमें, और जर्मनी का जो मैप बताया था तुमको, वो कहाँ है? उसे रास्ते में जाते हुए देखेगी, तू पकड़ रिक्शा वाला। ये स्थिति है इनकी। अरे बता अनिरुद्ध, और आर्ग्यूमेंट और करते हैं ये अच्छा, क्या किया तूने? जब ये पता है कि उत्तरी जर्मन संघ के निर्माण में दक्षिण, तो पहले ही क्लियर हो गया मामला, क्वेश्चन में लिखा हुआ है। लेकिन इतना वो ध्यान रहे तब है। और फिर हम लाते हैं बेहतरीन कुतर्क कि हमको क्या आता है और क्या। पहले से ही क्लियर है कि दक्षिणी राज्य तो अभी शामिल ही, वो तो बेचारे प्रथम युद्ध में, ऑस्ट्रिया से होने वाले युद्ध में ऑस्ट्रिया के साथ लड़े। प्रशा के खिलाफ किसके साथ थे? किसी ने लगाया तुक्का? अच्छा, तो 1848 की फ्रैंकफर्ट संसद के प्रेसिडेंट कौन थे? अब बताओ। विलियम प्रथम और विलियम चतुर्थ। इस समय विलियम प्रथम तो है ही नहीं, विलियम चतुर्थ प्रशा का सम्राट है ना? और बेचारा बिस्मार्क खुद वहां प्रतिनिधि है प्रशा का। कॉमन सेंस तो बेचे है ना तुम, वो तो रद्दी वाले को दे दिया कि तू रख, कर दिया। कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, कर दिया। कुछ हो रही है, मैंने कर दिया मैंने। कहाँ है कॉमन सेंस? हाँ। जर्मन एकीकरण से संबंधित निम्न चित्रकारों में सही सुमेलित करो। ये एनसीईआरटी में बने हुए हैं चित्र, 10वीं क्लास की एनसीईआरटी में। टॉपिक है एक राष्ट्रवाद का उदय नाम से, है ना? तो जूलियस ह्यूम बर्नर ने द फालेन जर्मेनिया नाम से चित्र बनाया, और फिलिप वेट ने जर्मेनिया चित्र बनाया, और लॉरेंज क्लासेज ने जर्मेनिया गार्डिंग द राइन बनाया। अब सही कर लेना इनको। जूलियस ह्यूम बर्नर ने द फालेन जर्मेनिया चित्र बनाया, ठीक है। फिलिप वेट ने जर्मेनिया चित्र बनाया, और लॉरेंज क्लासेज ने जर्मेनिया गार्डिंग द राइन। जर्मेनिया जर्मनी की देवी, राइन नदी पर पहरा दे रही है। फ्रांस राइन को लेकर झगड़ा किससे है? फ्रांस से। तो जर्मेनिया जर्मन देवी। तो फिलिप वेट ने बनाया जर्मेनिया, और लॉरेंज क्लासेज ने बनाया। हो गया क्लियर? तो यहां सही चॉइस क्या है? ओनली 2। प्रसा ऑस्ट्रिया संघर्ष 1866 में कौन सा युद्ध नहीं हुआ था? क्यों, सेडान का युद्ध किसके बीच हुआ? प्रसा और
ऑस्ट्रिया से हुआ कॉनिग्राद या सेडावा का युद्ध, जिसे 7 सप्ताह का युद्ध कहते हैं, और कस्टोजा और लीसा इटली में हुए। ये तो सही कर दिया होगा। आ जाओ फिर, कथन एक है, प्रसा ने 7 सप्ताह तक चले संघर्ष में ऑस्ट्रिया को सेडोवा में अंतिम तौर पर पराजित कर दिया। बताओ, सेडावा का दूसरा नाम क्या है? कॉनिग्राद का युद्ध क्या है, और इसे क्या कहते हैं? 7 सप्ताह का युद्ध। कथन सेकंड है, नेपोलियन तृतीय द्वारा स्वीकृत शर्तों के आधार पर प्रसार ऑस्ट्रिया के बीच निकोलसनबर्ग की अस्थायी संधि हुई जुलाई 1866 में। इसके बाद होगी प्राग की संधि, स्थायी संधि। तो दोनों कथन, अब अगर यहां तक पहुंच जाते तो पीछे वो सवाल भी सही कर देते ना। फ्रैंको पर्सियन संघर्ष में कौन सा एक युद्ध नहीं हुआ था? सेडोवा। पीछे जवाब मिल गया ना। पहले हुआ बिसेनबर्ग, इसके बाद हुआ ग्रेवलाथ, और फाइनल हुआ सिडान का युद्ध। सेडोवा का युद्ध तो प्रसा और जर्मनी के नए विधान की घोषणा अप्रैल 1871 के अनुसार दक्षिणी राज्यों को जर्मन संघ में शामिल कर लिया गया। ये जनवरी में तो वर्साय दरबार हुआ, यही है, ये सेडान युद्ध है, और फरवरी में फ्रैंकफर्ट संधि है। ऐसे सारे ऑप्शन क्लियर होने चाहिए। ये सब चीजें क्लियर हो जाएंगी तो आने दो सवाल, फिक्स है। तो इटली जर्मनी एकीकरण अपना अगर सही हो गया है तो असिस्टेंट प्रोफेसर में 4 क्वेश्चन और स्कूल लेक्चर में 2 क्वेश्चन, है ना। तो बिस्मार्क के जीवन की निम्न घटनाओं को कालक्रमानुसार बता दो भाई। देखो, सबसे पहले बिस्मार्क ने सिविल सर्विस एग्जाम पास किया और प्रसा के, सही बात है। इसके बाद वो फ्रैंकफर्ट संसद में प्रसा का प्रतिनिधि बना 1851 में, ठीक है। फिर रूस में प्रसा का राजदूत बना 1860 में, 59। और फिर इसके बाद वो 62 में है क्या? अच्छा, 2 साल रहा वहां। तो यहां जब वो रूस में प्रसा का राजदूत है तो वहां है जार, तो जार के साथ उसकी दोस्ती हो गई। और जब वो फ्रांस में है तो वहां नेपोलियन तृतीय और उसके मंत्रिमंडल के साथ उठना बैठना हो गया। और यहां रहते हुए ही बिस्मार्क गया लंदन यात्रा पर, फ्रांस में रहते हुए ही वो, और लंदन में वो पामरस्टोन और डिजरायली से मिला। तो 1 2 2 3 4 5 1, ठीक है। तो ये तो तुक्का था, तुमको पता थोड़ी था। अच्छा, ये 4 तो पता थे, और फिर ये 5वां, ये कहां सेट करोगे? अच्छा, ये 4 एक ही जगह हो रहे हैं। अच्छा, तो ये मैंने गलत कर दिया, नहीं तो क्या है कि एक में जवाब देना चाहिए था। जैसे ये 2 3 4 5 यहाँ हो रहे हैं ना, तो, तो एक बार में एक देता आगे, दूसरे बारे में यहाँ देता, तब पता चलता है इनको। ये, ये क्या है, कैसे तुक्का लगा लेते हैं कि यार 3 ऑप्शन में ए है ना, तो डेफिनेटली इन तीनों में है ना, जानता हूं ना मैं इनको। अब बाकी सही सीक्वेंस कहाँ है कि, और मेरे को होशियारी दिखा रहे हैं, कलाकारी कि हाँ।
अच्छा, वो कह रहा है ज्यादातर सी आता है। देखा, ये बालाजी का वक्त है कि सब में भर दो सी। हाँ, ये जो वो बीएड एग्जाम होता है ना, एक बीएड करने के लिए, जिसमें जो जो कंप्लीटली देखो, जब भी कोई तुमसे कहे ना तुक्का लगाने की रणनीति, उसका बीएड किया हुआ है। क्यों? क्योंकि उस एग्जाम में, प्री बीएड एग्जाम में गलत तो कुछ होता ही नहीं है ना? एक नजदीकी सही है, यही है ना? तो ऐसे ऐसे जमाना रहा है। ये जो तुक्का लगाने की रणनीति बताते हैं, ये एक ही बार की यार पूरे में जितने भी क्वेश्चन है सब में बी भर दो। नहीं, जब पहले राजस्थान में बीएड की 2 ही कॉलेज थी, पता है ना तुमको? तुम्हारे जो अंकल वगैरह हैं उनसे पूछना, जब वो टीचर बने होंगे, जब केवल 2 ही बीएड कॉलेज हुआ करती थी, और उस समय उसमें एग्जाम देके उनमें सेलेक्ट होना, इसलिए जो भी बीएड करता था वो बाहर। चलो श्रीनगर। अब आ जाओ, बिस्मार्क से संबंधित असत्य कथन को चुनो। और मेरे को और ऐसे और कह रहे हैं कि नहीं वो हमने पता लगा लिया, ये सही आएगा। सच तो स्वीकार करते ही नहीं है ये। तो वॉन मोल्टके की सलाह पर सम्राट विलियम प्रथम ने इसे प्रसा का चांसलर नियुक्त किया। कौन है? वॉन रून की सलाह पर। किसकी सलाह पर? वॉन रून कौन था? युद्ध मंत्री। मोल्टके कौन था? ये तो रट गए तुम्हारे। इस समय बिस्मार्क रूस में था, फ्रांस में था। कहां था? फ्रांस में था। बिस्मार्क ने रिफ्लेक्शन एंड रेमिसेंस पुस्तक लिखी, और 1871 से 1890 बिस्मार्क युग है। और ये क्या कह रहा है? 1 और 2 हटाओ। किसने हटाए 3 और 4? तो अब की बार कैसे हटा दिए? पढ़ लिया था। अपने क्या है, भटकाव बहुत है। नहीं किरण, मन क्या है, विचलित बहुत है। अब कथन ए और आर देखो, कारण आर सभी सही है जो मैं कहता हूं, सभी सही है, सारा सही है। मैं बताता हूं। मैं बता रहा था, किसको बता रहा था? मैं तो आया ही भी हूं। वो तो एक क्वेश्चन वो स्लेसबर्ग होल्स्टाइन वाला वो एक बच्चा पूछ रहा था, माथा खराब हो गया इसका। एकीकरण की उपलब्धि जर्मनी के आर्थिक और सामाजिक जीवन के परिवर्तित ढांचे का परिणाम था। दूसरा औद्योगिक क्रांति जो जर्मनी के एकीकरण में, जर्मनी के नेतृत्व में हुई, वो लाइन नहीं है। सही बात है कि जर्मनी का आर्थिक और सामाजिक ढांचा बदल रहा था, क्योंकि यूरोप में दूसरी औद्योगिक क्रांति का नेता है कौन? कारण, कुछ अंश में कोयला और लोहा का तत्व रक्त और लोहा तत्व से अधिक शक्तिशाली था। जोलवरेन, सार प्रदेश और रूर घाटी। क्या किया तुमने? केवल सही किए स्टेटमेंट। ये तो प्योरली तुक्का था, ये तो प्योरली तुक्का था, आता थोड़ी था तुमको। फिर ये, अरे ये तो मैंने क्लास में बोला था, है ना? अच्छा, सी आ गया ना? हाँ, ये तो मैंने क्लास में बोला था। अब जब तुमको, जब मैंने क्लास में बोला था कि दूसरी औद्योगिक क्रांति जर्मनी के नेतृत्व में हुई थी, अपन लास्ट में एक टॉपिक पढ़ेंगे कि दूसरी औद्योगिक क्रांति का नेता था जर्मनी, तो ये पहली लाइन वही तो है। प्रथम औद्योगिक क्रांति का नेता इंग्लैंड था, उससे इंग्लैंड का आर्थिक और सामाजिक ढांचा बदल गया। जब भी आपके पास पैसा आता है, मैं तुमको तुमको कहता नहीं रहता हूँ क्या कि जब भी पैसा आता है तो हम कम ही करना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमको दिखाई देता है चलो कपड़े कम कर लेते हैं। तो समाज आर्थिक ढांचा बदल देता है सामाजिक ढांचे को, हमारा रहन सहन संस्कृति भाषा बोली परिवर्तित हो जाती है ना। जैसे मैंने किसी को कल कहा तुम में से कि भाई खाना खाएगा तो कैसे खाएगा बता, बदल गया ना सामाजिक ढांचा। तो फिर वही तो बात है, उसको अलग तरीके से कहा गया है। फ्रांस के विदेश मंत्री ग्रेमा ने किसे दूत बनाकर प्रसा सम्राट विलियम प्रथम के पास भेजा था? बेनेडेटी को। और यह घटना क्या कहलाई? एम स्टार घटना।
ये घटना क्या कहलाई? देखो, फिलिप वेट द जर्मेनिया। कथन एक है, बिस्मार्क प्रशा के नेतृत्व में विशाल जर्मनी और दक्षिणी राज्य ऑस्ट्रिया के नेतृत्व में लघु जर्मनी का संगठन करना चाहते थे। बताओ, तुम कैसे पता? तुम बताओ। मैंने सोनू तू बता, क्या किया तूने इसमें? क्यों? मीना तूने क्या किया? छोड़ दिया? यही ना बात। और ममता तू बता। तो सही है, ये सोच, ये जानते हुए भी कि 1/3 जा सकता है। संजय क्या किया तुमने? छोड़ दिया? दूसरा सही किया है। और क्या किया रे अनिल, तूने क्या किया? दोनों सही हैं। सुमित तू बता। दोनों ही सही हैं। मसराम दोनों ही गलत हैं। केवल 2 सही है, क्यों? समझ में नहीं आया तो कि गलत है। और वो कारण ए और आर वाला था, सामाजिक आर्थिक परिवर्तन, वो तो तेरे, वो भी तो समझ में नहीं आया, वो कैसे छोड़ दिया तूने? वो क्या किया तूने? कैसे, तुक्के से? अरे रुक, सुनील बताएगा, बता सुनील। दोनों सही कर दिए? फिर ठीक। 39 जर्मन फेडरेशन जो है उसका अध्यक्ष है ऑस्ट्रिया, तो ग्रेट जर्मनी है ना। जब जर्मनी में ऑस्ट्रिया शामिल हो जाएगा तो ग्रेट जर्मनी। तुम ताकतवर बनो, तुम भारत के लोग, हम भारत के लोग अगर ताकतवर हो जाएं तो ग्रेट इंडिया बनाएंगे ना। इंडिया प्लस पाकिस्तान, तिब्बत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, मालदीव, श्रीलंका, अफगानिस्तान, बर्मा भी ले लेंगे, चलो ठीक है। ग्रेट इंडिया बनाएंगे ना। भारतीय उपमहाद्वीप, भारत और भारत के वो लोग जो कभी सकल जंबो द्वीप स्वामी थे। तो इंडिया प्लस मतलब भारत और बाकी देश। तो जर्मन प्लस ग्रेटर जर्मनी, जर्मन प्लस ऑस्ट्रिया। और ऐसा कौन चाहता है? दिमाग खराब है क्या तुम्हारा? ऐसा चाहते हैं दक्षिणी जर्मनी राज्य। दक्षिणी जर्मनी राज्य कैथोलिक हैं, ऑस्ट्रिया कैथोलिक है। दक्षिणी राज्य ऑस्ट्रिया के नजदीक हैं, इसलिए वो चाहते हैं कि ऑस्ट्रिया को मिला के ग्रेट जर्मनी बने। और बिस्मार्क चाहता है विदाउट ऑस्ट्रिया यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी हो। किसकी लीडरशिप में? स्मॉल जर्मनी। मुझे पता था ना तुम तुक्का लगाने में माहिर हो, इसलिए मैंने रिवर्स लिखा, विपरीत, उल्टा लिखा मैंने। अगर मैं ऐसे लिख देता कि बिस्मार्क प्रशा के नेतृत्व में लघु जर्मनी और दक्षिणी जर्मन राज्य ऑस्ट्रिया के नेतृत्व में ग्रेटर जर्मनी का निर्माण करना चाहते थे, तो तुमने बहुत श्रवण किया है ना, दोनों सही है। पहला गलत है ना, पहला गलत है ना, और दूसरा सही है। पता चल गया पहला क्यों गलत है? अरे पता चल गया क्या? क्या पता चला? अरे जब जर्मनी में ऑस्ट्रिया मिला दोगे तो ग्रेट जर्मनी हो जाएगा ना। तो ग्रेट जर्मनी चाहता है कौन? दक्षिणी राज्य, दक्षिणी राज्य। और बिस्मार्क क्या चाहता है? विदाउट ऑस्ट्रिया के हमारा एकीकरण। तो ये क्या है? लघु जर्मनी। क्लियर? ग्रेट जर्मनी तो ऑलरेडी अस्तित्व में था ना, 39 राज्यों का संघ ऑस्ट्रिया के नेतृत्व में। ग्रेट जर्मनी तो ऑलरेडी अस्तित्व में था, 39 जर्मन राज्यों का एक फेडरेशन, जिसको लीड कर रहा था कौन? ठीक है, किसका सही है ये? अच्छा, बहुत सही कर दिया, देखा। तुक्का लगाने में इनका कोई मुकाबला, कोई मुकाबला नहीं। एडवांस वर्जन है तुक्का लगाने का। उत्तरी जर्मन परिसंघ की स्थापना किस वर्ष हुई?
उत्तरी जर्मन राज्यों का संविधान कब बना था? ये आरपीएससी का स्कूल लेक्चर का सवाल है। जब बच्चे 1866 करके आए, बहुत हंगामा मचा इस पे। नेपोलियन तृतीय ने प्रसा के समक्ष कब सरेंडर कर दिया? क्योंकि ये युद्ध है कौन सा? सिडान युद्ध। कौन सा युद्ध है? ठीक है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। सेरेजेना के युद्ध में 1866 में ऑस्ट्रिया ने प्रसा के आगे समर्पण कर दिया। 23 अगस्त 1866 को ऑस्ट्रिया जर्मन संघ में शामिल हो गया। बोलो। ये तो गलत है पक्का, क्योंकि ऑस्ट्रिया तो जर्मन संघ में आ ही नहीं सकता। अच्छा, ये कैसे पता लगाया तुमने? ये कैसे पता चलाया तुमने? क्यों नहीं किया? सारे युद्ध लिखा तो रखे हैं तुमको। सेरेजेना कोई युद्ध ही नहीं है। अरे सारे युद्ध लिखा रखे हैं ना तुमको। सेरेजेना कोई युद्ध ही तो बोथ आर रॉन्ग। हाँ प्रज्ञा, बहुत बढ़िया, तो नेगेटिव से बच गए। आगे चलो। निम्नलिखित कथनों पे विचार करो। बिस्मार्क ने लौह और रक्त की नीति का अनुसरण करते हुए जर्मनी का एकीकरण किया। ब्लड एंड आयरन पॉलिसी, यही है, अपना ली। 1864 में सेल्सबर्ग तथा होलेस्टीन के प्रश्न पर जर्मनी का डेनमार्क से युद्ध हो गया। जर्मनी के साथ कौन था? जर्मनी के साथ कौन था? ऑस्ट्रेलिया मत बोलो यार, ऑस्ट्रिया। तो दोनों ही सी आ गया। सुनील का सी आ गया, सबके आ गया। तू तो फिक्स है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। फ्रेडरिक लॉस्ट जोल्वरिन की अवधारणा का जन्मदाता। 1832 में ऑस्ट्रिया जोल्वरिन में शामिल हुआ। अरे ऑस्ट्रिया तो ऑस्ट्रिया के अतिरिक्त सभी जोल्वरिन में शामिल हो गए, है ना? तो केवल एक सही है। जर्मनी में कालस्वाद घोषणा किसने की? बिस्मार्क ने 1865 में फ्रांस के शासक नेपोलियन तृतीय से जिस स्थान पर भेंट करके ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध में तटस्थ रहने का आश्वासन दिया, बियारिज में, क्या कहा था? राइन या लग्जेमबर्ग में से कुछ दे देंगे। हालांकि इसका कोई लिखित प्रमाण मौजूद नहीं था। नैतिक चरित्र के उत्थान से ही जर्मन एकीकृत हो सकता है, यह नारा किसने दिया? किसने दिया? बर्शेनसेफ्ट ने। सही कर दिया तुमने। अब कौन सा सवाल है? एम्स तार की घटना के बाद निम्नलिखित दो देशों के बीच युद्ध भड़क उठा। फ्रैंको पर्सियन युद्ध। कौन सा युद्ध है? फ्रैंको पर्सियन युद्ध। सही कर दिया फिर, ठीक है। तो ओटो वान बिस्मार्क की जीवन गाथा में अधोलिखित घटनाओं पर विचार करो। स्लेसबर्ग और होलेस्टीन का अधिग्रहण, वेडन ज्ञापन पत्र, फ्रांस से अल्सास और लॉरेन पर। ये तो सबसे आखिरी की घटना है। ये तो सबसे, अब क्या तुक्का लगाया तुमने? तो कैसे लगाएंगे? पीवाईक्यू था ये, पीवाईक्यू है ये। पहले वेडन ज्ञापन पत्र होगा, फिर इसके बाद स्लेसबर्ग और होलेस्टाइन मिलेगा। वो उसने ममता ने सही जवाब दिया है कि पीवाईक्यू है, मेरा सॉल्व किया हुआ है। ठीक है भाई। कथन ए है, जर्मन राज्य जो संख्या में 39 थे, एक कमजोर परिसंघ में संगठित थे। सही है। इन 39 में दो ही तो ताकतवर थे, पहला ऑस्ट्रिया और दूसरा प्रसा। पहला ऑस्ट्रिया और दूसरा, कारण समझो। राज्यों के बीच अलगाववाद की भावना बहुत मजबूत थी
और जर्मन एकीकरण के महान उद्देश्य हेतु कोई भी अपनी व्यक्तिगत पहचान छोड़ने को राजी नहीं था। बताओ। सुनील ने तो कर दिया होगा कि भाई सी आएगा, है ना, कि ए भी ठीक है और बी भी ठीक है। अरे सही बात तो है, ये कोई भी किसी के साथ जाने को तैयार नहीं था। कमजोर हैं लेकिन फिर भी अलग रहेंगे, ऐसे नहीं कमजोर हैं तो मर्ज होके एक यूनियन बना ले, नहीं। अलगाववाद की भावना बहुत ज्यादा हावी थी। तो दोनों बात सही है, दोनों एकीकरण से संबंधित है, इसलिए स्पष्टीकरण तो हो ही रहा है। जर्मन एकीकरण के वास्तुकार बिस्मार्क ने विभिन्न यूरोपियन शक्तियों के खिलाफ 3 महत्वपूर्ण युद्ध किए। निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध फ्रैंकफर्ट की शांति के साथ खत्म हुआ, जिसमें जर्मनी ने अल्सास लॉरेन का विलय जर्मन साम्राज्य में कर लिया? कौन सा? सेडावा किससे हुआ? ये तो ऑस्ट्रिया से हुआ, है ना, और ये फ्रांस से हुआ, और ग्रेवलात ये भी फ्रांस से हुआ। ये जेना का युद्ध तो नेपोलियन ने लड़ा था, प्रसा से ही लड़ा था वो भी, बर्लिन ऑर्डर। अच्छा ये वापस पीछे कैसे आ गई ट्रेन? तो आज का आखिरी सवाल, ठीक है, तो आप या तो अपनी जीती हुई राशि ले जा सकते हैं, और अगर फिर आपने आगे खेलने का फैसला किया तो हार जाएंगे, फिर सारी राशि जीती हुई जब्त कर लेंगे आपकी। क्या करना है, छोड़ दें गेम? जोर से बोल, क्या करिए? पहले ही बहुत सारे गलत हो गए, तो फिर जो तेरे 4 5 अठन्नी चवन्नी मिली है, इनको लेके चली जा। बिस्मार्क के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? वह 1871 से 1890 तक जर्मनी का चांसलर रहा, तभी तो ये बिस्मार्क कह रहा है। बिस्मार्क लोकतंत्र और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का बड़ा समर्थक था। वह पहले प्रसा का मिनिस्टर प्रेसिडेंट चांसलर था। वह जर्मन एकीकरण का प्रमुख शिल्पी था। तो क्या सही नहीं है? वो राजतंत्र का प्रबल समर्थक था। नहीं, इतिहास की महान समस्याओं का समाधान भाषण देने से नहीं होता, बल्कि कहाँ होता है? युद्ध के मैदान में होता है। तो अब कितने सही हैं सोनू तेरे? हाँ। हम्म, कितने? 4 गलत हैं और 5 सही हैं, किए नहीं। तो 57 में से 9 हटा दो, 48 में से फिर 3 हटा दो, नहीं 1.5 हटा दो, 46.5। ठीक ठाक है, ज़्यादा बुरा नहीं है। तेरे 50 गलत हैं क्या? जोर से बोल। और देख, हाँ मीना अपने बता, तू गिन रही है क्या? अभी वो गिन रही है। 42 बचे, 42 में से 2, 2.5 कम हो गए, 2.25, 2.25, कंफ्यूज है तुम्हारी। 39.5 सही है। ठीक है, ठीक है। इतना नीचे कैसे आ गया लेकिन? हाँ कविता बता। 10 गलत हो गई, और सारे किए थे, 3 छोड़ दिए, 13। तो कितने बचे? 44, 44 में से 3 हट गए, मतलब 40 पॉइंट कुछ हैं, पर और बढ़ाओ, 45 होने चाहिए थे। कहाँ गलती हो रही है? 5 सत्य सत्य में, तो क्यों पढ़ तो रहे हैं अपन फिर जब। अरे अनिल बता।
16। पर अपने को पता चल गया ना इटली जर्मनी एकीकरण क्या है। अब वर्ल्ड वॉर का टेस्ट सोल्व करेंगे, फिर रशियन क्रांति पढ़ेंगे, फिर चीनी कम है, चीनी वैसे भी कम है। जिज्ञासा आधी गलत है, तो फिर कहाँ ध्यान है तेरा? अर्पिता 47 सही है, और बाकी गलत हैं, तो 44 बचे तो 44। और सुनीता टेस्ट देने नहीं आई, अभी आई हो। मुस्कान के सारे सही हैं। 12, 45 और 3, 42। ठीक है। अरे सुमित तू बता रहे, अरे इनको बोल दे क्लास पूरी हो गई, इसको रोक दे।